नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवंत तिवारी। मेड डिवाइस सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेड डिवाइस सर्कल में हम हर बार आपके सामने आईवीडी और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के एक से एक महारथी को लेके आते हैं। इस बार भी हमारे मेहमान उसी प्रकार के हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी थोड़ी अलग है। ना ही वो किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है उनके नाम पर। वो है महानगर मुंबई के एक उपनगर बोरीवली से एक प्रसिद्ध लेबोरेटरी के क्यूसी मैनेजर। यदि मैं उनका परिचय आपको बताऊं कि उनका नाम मिस्टर भरत आर शाह है, तो शायद आप ना पहचान पाए। लेकिन यदि मैं कहूं कि उनका नाम भरत भाई है, तो आपके दिमाग में कौन सी चीज आती है? राइट, वो जरीवाला लेबोरेटरी के क्यूसी मैनेजर है और आज के हमारे मेहमान हैं। भरत भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया यशवंत जी, थैंक यू। भरत भाई, इसके पहले कि हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों का परिचय जो होता है नॉर्मली, जैसे मेरा नाम यशवंत तिवारी, कोई मुझे बुलाएगा तो मिस्टर यशवंत तिवारी कहेगा, डॉक्टर प्रतीक जरीवाला को डॉक्टर प्रतीक जरीवाला या डॉक्टर जरीवाला कहेगा। आपको कोई मिस्टर शाह या मिस्टर भरत के नाम से क्यों नहीं जानता? आपने भरत भाई क्यों बन गए? आप इंडस्ट्री में, आईवीडी इंडस्ट्री में आप भाई बनने आए थे या एक्सीलेंट क्वेश्चन यशवंत, रियली एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये भाई वो वाला भाई नहीं है जो मुंबई का भाई होता है। ओके ओके, ये भाई प्यार वाला भाई है। अच्छा, ठीक है, ओके। और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, वेरी सीनियर, तो गुजराती में रिस्पेक्ट देने के लिए भाई कहते हैं, इसके लिए लोग भरत भाई। क्या बात है। अच्छा, चलो हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। भरत भाई जी बिल्कुल। आप पहले अपने बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई, आप जरीवाला लेबोरेटरीज में कैसे एसोसिएट हुए और कब हुए? मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ। माय बर्थ इज इन मुंबई इन 1963। पढ़ाई भी मेरी पूरी मुंबई में ही हुई है। स्कूलिंग बोरीवली में हुआ है। इसके बाद में ग्रेजुएशन MBLU कॉलेज अंधेरी से हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, दैट इज DMLT आल्सो आई डिड फ्रॉम MBLU कॉलेज। उसके बाद तुरंत ही मेरी कोइंसिडेंटली डॉक्टर अरशद जरीवाला से मुलाकात हो गई और हमारी केमिस्ट्री मैच हुई। तो 1985 आई जॉइन हिम। ओके, एंड सिंस देन आई एम स्टिल वर्किंग विद हिम। ओके। तो कोइंसिडेंटली मुलाकात होगी कि आप ने अप्लाई करके इंटरव्यू? नहीं, इट वाज एन कोइंसिडेंट। ओके। मेरे घर के बाजू में जैन हॉस्पिटल हुआ करता था इन बोरीवली, ओके, व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ। ओके, वहाँ पे लेबोरेटरी में डॉक्टर हर्षद जरीवाला ऑनररी आते थे। ओके, ठीक है, और मैं ऐसे ही वहाँ गया था, तो वहीं पे हमारी पहली मुलाकात हुई। ओके, ओके। चलिए, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया जरीवाला लेबोरेटरीज में, उस समय लेबोरेटरीज कैसे हुआ करती थी? और पिछले 40 सालों में, जैसा कि आपने बताया 1985 में आपने वहाँ ज्वाइन किया, तो पिछले 40 सालों में लेबोरेटरीज में क्या बदलाव आया है? टोटल आईवीडी में क्या बदलाव आया है आपने जो देखा हो? जितना फोन में बदलाव आया। ओ, बिल्कुल। अगर आपको पुराने फोन याद हो तो ऐसे रिसीवर उठा के गोल गोल घुमाना पड़ता था। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। ट्रंक कॉल लगाना हो तो एक्सचेंज में बुक करके घंटों वेट करना पड़ता था। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो ऐसी ही लेबोरेटरीज भी हुआ करती थी। लेबोरेटरीज में सारा काम मैनुअल था। एक SGPT SGOT करना हो तो 2 से 2.5 घंटा लगता था। जी हाँ। CBC करने के लिए WBC काउंट मैन्युअली करना पड़ता था। हीमोग्लोबिन कैलोरीमीटर पे करना पड़ता था। ओके। डिफरेंशियल तो आज भी मैन्युअली होता है और ऑटोमेटेड भी होता है, बट रिव्यू स्टिल मैन्युअली होता है। वहाँ पे 100% इट वाज मैन्युअल। ओके, ठीक है, तो काफी डिफरेंस है। जितना हम कह सकते हैं कि फोन में डिफरेंस है, अभी फोन मेरे जेब में है, मैं यहाँ से अमेरिका कॉल कर सकता हूँ इमीडिएटली, उतना ही लेबोरेटरी साइंस भी इवॉल्व हुआ है। उस समय जब आपने डॉक्टर जरीवाला लेबोरेटरी का जो ग्रोथ है, जो उनका डॉक्टर जरीवाला लेबोरेटरीज की जो ग्रोथ है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। उस समय सिचुएशन क्या थी लैब की, और पिछले 40 सालों में जरीवाला लेबोरेटरीज में ऑटोमेशन में क्या क्या है?
See, 1985, Jariwala laboratory was as small as 300 square feet. Okay. Okay, now total laboratory and collection centers, sub mila ke, we must be enjoying a space of more than 20,000 square feet. Oh, Okay, great. so ये है space का growth. Yeah. From 300 square feet area, we have moved and expanded to almost 20,000 square feet area. Okay. Equipments, जहाँ पे एक सादा सा colorimeter, which then gradually got replaced by a spectrophotometer. Yes. Okay, 2 माइक्रोस्कोप इनके, वो भी इनिशियल माइक्रोस्कोप पहला वाला तो मोनोक्यूलर था, which was dependent upon light. Correct. Okay, तो खिड़की के बाजू में रखना पड़ता था लाइट एडजस्ट करने के लिए. Yeah. ठीक है, it was not even self illuminating. Correct. और उसके बाद में ग्रेजुअली आता गया. नाउ स्टेट ऑफ आर्ट माइक्रोस्कोप्स हैं, बाइनोक्यूलर, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग विद हाई रेजोल्यूशन, हाई मैग्निफिकेशन, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है. बायोकेमिस्ट्री में जहाँ सब कुछ मैन्युअली होता था, वहाँ पे ग्रेजुअली 1987 में पहला सेमी ऑटोमेशन आया. Okay. दैट वाज एरबा का था, brought in by Transitia Biomedicals. Okay. उसके पहले around 6 months prior to that we got our first automated cell counter which was from Erma, again brought by Transitia Biomedicals. Okay. ठीक है. Then gradually as time went on, these equipments they got replaced by newer versions Yes. and fully automated versions. Yes. Okay. तो fully automated में K1000 आया, KX21 आया, SF 3500 आया. This is in hematology what we are Yes. talking. Yes. Then it got changed to XT 1800 आए. Yes. फिर एडविया आए. अभी माइंड्रे के ऑटोमेटेड मशीन्स हैं लैब में अरे वाह. जो ESR भी देते हैं Oh, एक साथ fantastic. सेल काउंट के साथ में. वैसे ही केमिस्ट्री में जहाँ पे सेमी ऑटोमेशन था पहला, हाँ. that semi automation got further replaced by semi automation supported by Autodeal 40 करके एक इक्विपमेंट आया करता था तभी, which was an handheld diluter. ओह. रिएजेंट लगा दो, हाथ में प्रोब है, सैंपल पिकअप करो, रिएजेंट के साथ डिलीवर करेगा. Okay. So the accuracy increased. तो मैनुअली डाइल्यूट नहीं करना पड़ता था. नहीं, जो पिपेटिंग था that got eliminated. Okay. Okay, because we had a diluter. फिर इसके बाद में ऑटोमेशन चालू हुआ. So Superstat 919 was first automation I remember. Then it got followed by XL 300, XL 600. Wow. Now gradually we moved, further evolved. Now we are with equipments which are doing multiple functions together. Okay. Okay. Like? The biochemistry plus chemiluminescence plus ISC. All in one. all in one. अभी रॉश के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉड्यूलर सिस्टम. मॉड्यूलर सिस्टम्स हैं. ओके. अच्छा, ऐसे डॉक्टर जेरीवाला लैब के तो बहुत सारे अचीवमेंट है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा मेगा अचीवमेंट आपके दृष्टिकोण से कौन सा है? सारे ही अचीवमेंट्स मेगा ही हैं, बट अगर ऐसे रिमार्केबली दिल को छूने वाला ऐसा अगर हम ढूंढते हैं ना, तो देखिए हमारे जो सर हैं डॉक्टर अरशद जरीवाला, ही इज एन MD माइक्रोबायोलॉजी. तो हमने कहीं पे somewhere in 2004-5 because we had better options, हमने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट शट डाउन कर दिया था. We started outsourcing our microbiology work. ओके. ठीक है. तो मेरी ये दिल्ली ख्वाहिश थी कि कहीं एक बड़ी जगह हो जाए और एक अच्छा सा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट फिर से डेवलप कर सकें. ओके. तो इट विल बी अ गिफ्ट टू अवर सीनियर डॉक्टर जरीवाला सर, क्योंकि वो MD माइक्रोबायोलॉजी है, तो हमारे लैब में माइक्रोबायोलॉजी तो होना ही चाहिए. सही बात. Okay, so this we achieved after Dr. Pratik Jariwala joined, after we moved to a larger space somewhere in 2011. ओके. तो उसके 1 या 2 साल में हमने एक फुल फ्लेज माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया जो आज फुल्ली ऑटोमेटेड है. Susceptibility identification, we even have an rapid urine culture machine. Wow. Okay, automated blood culture machines, and we are also into TB culture.
Oh, fantastic. Okay, so I think this was a big achievement because it was close to the heart. True. Okay, but then no other achievements also can be underrated. Yes, They were sir. also great. बिल्कुल सही बात है। ऐसे समय की रफ्तार के साथ साथ लैब का एक्सपांशन होता गया और इस समय के साथ आपने कैसे अपने आप को मेंटेन करके कोप अप करके चलते रहे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम शुरुआत में 300 फुट में लैब चलाते थे, जी हाँ। ठीक है, फिर काम बढ़ा, तो वहीं पे जो जगह अवेलेबल था हाँ, उसको हासिल किया गया एंड वी कुड एक्सपांड इट टू 1200 फीट ग्रेजुअली. देन वी हैड अ mezzanine फ्लोर which further expanded it to 2000 feet. यस यस। पर एक दिन ये पता चला कि बाहर से पेशेंट लाइन लगाना पड़ता था उनको और बाहर जा रहे हैं. ओके We started to increase our reception desk and phlebotomy chairs, ओके but there was a limitation because of the space. ओके So that time हम लोगों ने डिस्कस किया and we started collection centers in nearby vicinity within a radius of 3 kilometers. You can Okay. say. Okay. The whole idea was not to expand the business, but to sustain, not to lose the patients, and give patients a facility near their doorstep. ओके तो सबसे पहला कलेक्शन सेंटर चालू हुआ दहीसर में, ओके फिर चिकूवाड़ी में. ओके, विच आर अगर आप मेजर करेंगे तो दे आर लेस देन 3 किलोमीटर रेडियस. यस ओके, तो वैसे ही आज मेरे पास 11 कलेक्शन सेंटर्स हैं. So the work gets distributed, patient waiting time is reduced. वेरी गुड, Okay, क्योंकि लोग ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं करेंगे ना, कोई भी पसंद नहीं करेगा. बिल्कुल Okay, and hence the functioning becomes smoother, faster, and the facility to the patient is increased. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। इतने सारे अचीवमेंट के साथ साथ देखिए हर व्यक्ति के जीवन में आता है, हर ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में आता है। आपके लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक क्या रहा होगा यदि कोई है तो डॉक्टर जरीवाला लैब में? Setback नहीं कह सकते हैं तिवारी जी. जी I would say it is a learning. ओके Okay, अगर हम सेटबैक को सेटबैक्स गिनेंगे ना हाँ तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल ठीक है, तो हमको उनको लर्निंग गिनना चाहिए कि Okay. भाई ये हमारे लिए एक सीख है. ओके ठीक है, तो कोविड का टाइम आया और वी वर ऑलरेडी accredited for RNA virus on Gene Expert. जो Gene Expert मशीन हमारे पास था, बट ओपन पीसीआर भी हमने 2017 में चालू किया था. ओके ओपन पीसीआर के ऊपर हमारा स्कोप, एक्रेडिटेशन स्कोप में आरएनए वायरस नहीं था. Okay. We had to go in for an extension of scope ओके to get permission from ICMR ओके to run COVID samples on open PCR. Yes. Till then we were running only on Gene Expert, which Yes. was a very slow process ओके and a very small machine and limited number of samples can be run. We demonstrated during the audit which we faced for extension of scope, we demonstrated our capability, our competency to detect RNA from HCV virus. ओके You will be surprised, sir. In the end, what happened? Our application for accreditation got rejected because the kit which we had used for HCV, ओके very small letters in the kit insert, it was written that only for research purpose ओह and not for IVD use. ओह माय गॉड Okay. So this we had never thought of for that. It was very painful. After so much of effort, after demonstrating pure competency and ability to perform the test, ट्रू okay, yet it got rejected because we had taken or chosen a wrong kit. करेक्ट Okay. So I would say this is not only a setback, you can call it, a lesson you can call it. यस यस Okay, it is not only for Dr. Jariwala laboratory, it is for the whole industry as such. यस Okay. यस So when we are issuing a kit which is marked as only for research purpose, यस it should become a moral duty of the IVD company to inform it
The purpose to of the the user. Yes, it is कि only भाई for- this will be the limitation if you are going to use this kit before issuing a report. True, correct, Okay. correct. हाँ, तो यहाँ पे तो वो लर्निंग था. अभी हम ध्यान से देखते हैं हर एक नई किट खरीदने से पहले बिल्कुल. कि वेदर दिस इज IVD अप्रूव्ड किट और नॉट. यस यस यस, बिल्कुल. बहुत बढ़िया सीख मिली उससे हाँ जी. कि हर चीज को पढ़ के और उसको जांच परख करके लेना चाहिए. जांच परख करके लेना चाहिए. कहीं किसी का बद इरादा नहीं होगा. हाँ हाँ बट जो बंदा दे रहा था किट मुझे, हाँ, ठीक है, उसके सामने काफी क्लैरिटी थी कि वी आर गोइंग टू यूज दिस टू अचीव अक्रेडिटेशन. करेक्ट करेक्ट. तो वहां पे वो लेवल पे भी वो इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये किट बिकॉज इट इज मार्क्ड एज फॉर रिसर्च पर्पस नॉट येट अप्रूव्ड फॉर IVD रिपोर्टिंग. यस लिमिटेशन विल कम एंड पॉसिबली एन accreditation will be denied. करेक्ट ये करेक्ट. इंफॉर्मेशन शायद जिसने मुझे किट दी उसके पास भी नहीं थी. हो सकता है, हो सकता है. अच्छा साहब, आज के 35-40 साल पहले और आज जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तब क्या चैलेंजेस थे और अब क्या चैलेंजेस है? This is an excellent question, very near to my heart. Challenges ये था कि तभी because things were manual, ओके. people were more learned, more alert, more competent. Okay, now the technology has evolved to the extent. I would love to ask you one question, sir. प्लीज सर, प्लीज. 15 years ago, how many phone numbers you used to remember? Almost all, before arrival of handset, mobile handset, I used to remember almost all numbers. और अभी कितना याद है? सर आप बस तो मत दीजिए speechless. आंसर. हाँ. मत दीजिए आंसर. यही हो गया है. जब हम मैनुअल मेथड्स करते थे हाँ. तभी टेस्ट का प्रिंसिपल, रिएजेंट्स के नाम, हाँ. मेथड्स के नाम, ये सब हमको याद रहता था. ट्रबल शूटिंग वाज ऑलवेज इजियर Yes. क्योंकि हम प्रिंसिपल जानते थे, मेथड जानते थे, उसके पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है ये जानते थे. अभी ऑटोमेशन आ जाने के बाद आजकल के जो टेक्निकल स्टाफ हैं, हाँ. ठीक है ना, अगर उनको आप सडनली पूछ लो कि भाई ये पर्टिकुलर टेस्ट कौन से मेथड से होता है बिल्कुल. तो बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि वही हालत है. तो यहाँ पे उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा जी. टू बी इन दैट टच. तो ट्रबल शूटिंग कैसा हो जाता है? ट्रबल शूटिंग जो है ना, दैट बिकम्स अ चैलेंज बिकॉज आपको टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है. बिल्कुल. तो यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन अ चेकलिस्ट. ये आया तो ये करो, ये आया तो ये करो. बिल्कुल. आपका खुद का लॉजिक, खुद का दिमाग जो है वो थोड़ा सा कम अप्लाई हो रहा है. बिल्कुल सही बात है. एक्चुअली मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ था. मैं ये जानना चाहता था कि आज के युग में कंपनियां क्या करती हो, उनका जो टेक्निकल तो नहीं, सेल्स प्लस सर्विस स्टाफ है, आपने पाया होगा कि उनका खुद का नॉलेज थोड़ा कमजोर होता है. और जब भी ऐसे, और उनका कमर्शियल एस्पेक्ट्स में उनकी मास्टरी होती है, रेदर देन टेक्नो कमर्शियल, दे आर प्योरली कमर्शियल. इस बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? एग्जाम्पल के साथ बताऊं अगर, जी हाँ. तो भी HPLC का मतलब हुआ करता था हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जी हाँ. जी हाँ. जिसको कनिंगली इंडस्ट्री ने हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर दिया. ओके. ठीक है. And LPLC was another version of machine, little lower than HPLC. It was low pressure, the flow rate was low, the resolution, the separation was less. Yes. Okay. They were being sold. आज नहीं है बट कुछ सालों पहले ये सीन था as HPLC. बिल्कुल. And those poor MBA kids जिनको ट्रेन करके हाथ में बैग थमा दिया जाता है हाँ. कि जाओ बेच के आओ, हाँ. ये ब्रोशर है. हाँ. ओके. They would say that this is HPLC. True. तो अगर हम बोले उनके पास नॉलेज नहीं है या हमने कनिंगली उनको गलत नॉलेज दिया है, बिल्कुल. ठीक है, तो आई थिंक द अपर हायरार्की ऑफ द कंपनी शुड बी केयरफुल कि
righteous knowledge is imparted True. to even the sales team. Yes. And sales team should be encouraged to become relevantly technically sound. Very true. Relevantly technically sound. I'm not expecting them to be as expert as application people, Correct. as expert about the instrument as service people, but they should have relevant knowledge. कोई भी रिएजेंट रेंटल प्रपोज अरेंजमेंट जो होता है, रिएजेंट रेंटल अरेंजमेंट, उसमें नॉर्मली एक कंपनी शामिल होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर शामिल होता है और एक कस्टमर शामिल होता है। रिएजेंट रेंटल को कंप्लीटली सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए कंपनीज को क्या होमवर्क करना चाहिए, लेबोरेटरीज को क्या करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या करना चाहिए, ताकि उसको एक अच्छी सक्सेस मिले इस अरेंजमेंट को। थोड़ा सा ये है ना, डिफिकल्ट आंसर है। शुरुआत इसकी यहाँ से करेंगे कि ये रिएजेंट रेंटल है ही क्यों पहले। ठीक है, आप अगर मार्क करेंगे ना, रिएजेंट रेंटल प्रपोजल में भी जब भी हमने एज लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हमने मांगा है कि अगर हम ये मशीन आउटराइट परचेस करें, जी हाँ, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएजेंट्स, द कंज्यूमेबल्स। करेक्ट। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली कंपनीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनियों को ही रिएजेंट रेंटल में जाना है। वो रिएजेंट रेंटल के रेट्स आपने जब ये रखे हैं रिएजेंट्स के, कंज्यूमेबल्स के, तो यू हैव डेफिनेटली, योर फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज कैलकुलेटेड कि इसमें से मुझे मशीन की कॉस्ट रिकवर करनी है, करेक्ट, सर्विस की कॉस्ट रिकवर करनी है, उसके बाद में प्रॉफिट भी करना है। बिल्कुल। ठीक है, तो देयर हैज टू बी अ ह्यूज डिफरेंस which you have loaded on the reagent and consumable price. Yes. But when I am ready to buy outright and ready to pay you service contract fees, Yes. then also you are not discounting the reagents sufficiently. Okay. True. Okay, कि भाई I would get attracted to go in for an outright purchase. Correct. Okay. See, even doctors are calculating return on investment. Very good. Okay. So every one of us is doing return on investment. Okay, तो फिर यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करूँ? मशीन तो ऐसे ही दे रहे हैं कंपनी। बिल्कुल। मैं मेरा पैसा और कहीं लगाऊं, शेयर बाजार में लगा दूं। वाह, सही बात है। बिल्कुल। तो आप कहना चाहते हैं कि जब रिएजेंट रेंटल का अरेंजमेंट हो, रिएजेंट रेंटल क्यों है पहले? हाँ, रिएजेंट रेंटल का होना ही चाहिए। जेन्युइन ऑफर होना चाहिए कि आउटराइट परचेस करने के लिए भी कस्टमर को आपने एनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल। So the difference should be genuine Correct. in the consumable and reagent rates. Correct, correct. Okay, which is unfortunately not. Okay, तो Okay, which is unfortunately not. तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिवील नहीं करनी है कंपनी को, जी हाँ, या तो फिर आपको ही प्रमोट करना है कि भाई सारा अरेंजमेंट रिएजेंट रेंटल पे ही रहने दो, आउटराइट बेचना ही नहीं है मशीन। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो होमवर्क है सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना है? जी, तो आपके मशीन के मेनू का एक्सपेंशन इज वन थिंग, सो दैट मोर एंड मोर टेस्ट कैन बी पुट ऑन दैट एंड मोर रिटर्न्स कैन बी एक्सपेक्टेड कस्टमर। लाइक एक एग्जांपल है मेरे पास, नेफेलोमीटर एंड कोएगुलोमीटर, दे वर्क नियरली ऑन सिंगल प्रिंसिपल। यस, Okay, they are measuring scattered light. करेक्ट। Okay, but still no company has attempted to come out with a equipment, single equipment, बिल्कुल, which will work as an nephelometer also and which will work as a coagulometer. बिल्कुल, करेक्ट। So ऐसा कुछ innovation सोचना चाहिए. Then the reagent rental proposal will work because apart from coagulation parameters, nephelometry के भी parameters मैं उस पर run कर सकूँगा. बिल्कुल सही बात। फिर आपने already जो बेचा हुआ instrument है, उसके ऊपर expansion of menu, Yes. so that more and more tests can be made available to the customer. True, Okay. true, So whatever you have given, the target business, करेक्ट। that and beyond that will be achieved. Yes. So the distributor will be also in the profit, the equipment cost will be recovered. करेक्ट, Okay, and करेक्ट। less failures will happen. अच्छा भरत भाई, अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक कस्टमर लेबोरेटरी, आप
थोड़ा इस बात पे कंपनियों की जानकारी के लिए बता दीजिए कि अगर कभी कोई इक्विपमेंट में या किट में कोई कंप्लेन आती है कस्टमर के एंड से, तो उस समय कंपनी वालों का या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिसने किट दी है या इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है हकीकत में? नहीं, जैसे मैंने बोला ना सर, एज द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस्ड, यस, व्हाट इज हैपनिंग, द एक्चुअल कोर टेक्निकल नॉलेज इस about the principle of the test, okay, is somewhere missing. Hence, the troubleshooting is going, unfortunately, to a checklist which is made available even to the application people or the staff of the laboratory. ठीक है, तो कंप्लेंट्स जब भी आती हैं, नॉर्मली मेरे अनुभव में एक दो बार ऐसा हुआ होगा जब भी लोगों ने बोला कि नहीं आपके ही एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, आप चेक करो करके, हमारा मशीन हमारा रिएजेंट अच्छा है, बट जनरली दे आर रिस्पॉन्सिव, दे कम, बट द डिले इन द ट्रबल शूटिंग यस हैपन्स बिकॉज ऑफ लेस टेक्निकल नो हाउ. यस, ओके, एंड अगेन और एक चीज भी पक्का कर लेना चाहिए कि कौन से लेवल से हमको कंप्लेन आ रही है. बिल्कुल, ठीक है, हो सकता है कि जो लेबोरेटरी पर्सनल जो इन्फॉर्म कर रहा है आपको कि ये कंप्लेन है, उसने कुछ ट्रबल शूटिंग ऑलरेडी किया हो, बिल्कुल, उसका ज्ञान अच्छा है. ओके, तो at the other end, the distributor or the company people who is handling this should know the caliber of that person, ट्रू, and then instead of starting from the scratch, यस, कि फिर ABCD से शुरू करेंगे, अगर वो बंदे ने ONPQ तक लाके रखा है तो उससे आगे करो, आर से स्टार्ट कीजिए, हाँ, वापस एबीसी से मत शुरू. ओके. अच्छा भरत भाई, जब भी कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके पास सेल्स कॉल करने आता है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो उसे क्या करना चाहिए सेल्स कॉल में, या उसके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इस पे जेनेरिक बात करेंगे थोड़ा. हाँ. तो पहले तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझो. ओके, ठीक है, फिर आपके पास उसके परटेनिंग क्या है वो मुझे ऑफर करो. बिल्कुल, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो बी बोल्ड इनफ, एंड आई वुड से द अपर हायरार्की शुड परमिट देयर सेल्स टीम टू से कि भाई ये सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है. ओके, उनको इतना टारगेट के प्रेशर में मत डाल दो कि वो जबरदस्ती कुछ भी बेचने का प्रयास करें हमको. करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये अगर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन देखूं, यशवंत जी आप आए हैं मेरे पास सेल्स के लिए और मेरा रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे क्या लगेगा वो मुझे पता नहीं है. देयर आर सिचुएशंस, ओके, सो यू गो थ्रू योर अवेलेबल इक्विपमेंट्स एंड से कि भाई सर मेरा इक्विपमेंट तो आपको नहीं काम लगेगा, आपका जो रिक्वायरमेंट है, बट फला फला कंपनीज में ट्राई करिए, देयर यू विल बी हेल्पफुल. तो उतना नॉलेज भी आपको होना चाहिए. बिल्कुल, कि ये वाली चीज कहाँ पे अवेलेबल है. बिल्कुल. सो मार्केट का, अपार्ट फ्रॉम माय प्रोडक्ट्स, आई नो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. करेक्ट, ओके, patience, listening to the customer of what is the requirement, understanding it, analyzing it, okay, and then offering a proper solution. यस, Okay, that is what is expected. ओके, दूसरी बार, कई बार ऐसा होता है कि वो कस्टमर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है बिल्कुल, और आप उसको अपग्रेडेशन वाला चेंज ऑफ इक्विपमेंट देने के लिए जा रहे हैं. जी हाँ, और जैसे आपने कहा कि अभी 90% से ज्यादा रिएजेंट रेंटल होता है, जी हाँ, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्कलोड कितना है. बिल्कुल, ठीक है, लेट मी टेल यू सर, एज एन लेबोरेट्रिशियन, जब मैं आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, ऑलरेडी मेरे पास जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसके ऊपर रिएजेंट्स है, वो इक्विपमेंट आपके पास से रिएजेंट्स में खरीद रहा हूँ, जी हाँ, और आप भी उसी इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए मेरे पास आते हैं, हाँ, तो कृपया इतना होमवर्क करके आइए कि मेरा वर्कलोड क्या है. बिल्कुल. तभी आगे अगर लोग पूछते हैं कि सर आपका वर्कलोड क्या है, हाँ, ओके, तो आई फाइंड इट रियली फनी. यस, इस पे हंसू, गुस्सा करूं, इट इज एन वेरी मिक्स एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर बोथ, क्योंकि
जिसका आंसर ही नहीं होना चाहिए, जिसका आंसर दे शुड पता होना कम चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, कंपनी ने उनको इतना डेटा अवेल करवा के देना चाहिए हाँ कि पिछले 5 सालों में इनका वर्कलोड यहाँ था, वहां से यहाँ गया है, तो अगले 5 सालों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल जाके बेचो उनको मशीन, बिल्कुल करेक्ट, अब जाके प्रपोजल दो, सही बात है। ठीक है। तो ठीक है, ये तो करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को? यही नहीं करना चाहिए, होमवर्क ना करके आना नहीं करना चाहिए। ओके, तो उन्हें अपना पूरा, ठीक है, हाँ, अगर मैंने जानकारी सफिशिएंट हासिल नहीं की है तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो करना चाहिए है उसके विपरीत जो भी है वो नहीं करना चाहिए। अगर मैं कस्टमर का ध्यान से सुनता ही नहीं हूँ हाँ और उसको कुछ भी चिपका रहा हूँ तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सुनो भाई ध्यान से, सही बात है। अंडरस्टैंड के व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड अपग्रेड योरसेल्फ, टेक्निकली अपग्रेड योरसेल्फ टू द एक्सटेंट यू कैन गो। करेक्ट I don't expect you to be as expert as application specialist, but करेक्ट। at least understand the technology behind the equipments and the reagents which you are selling. अच्छा, क्योंकि आपका मेन रोल जो है QC का है सर, आप CMEs में बिलीव करते हैं कि कंपनीज को CMEs करते रहना चाहिए? CMEs का full form है Continual Medical Education, which is a must for the industry. ओके But अपनी इंडस्ट्री जो IVD इंडस्ट्री जो है, कस्टमर्स के लिए जब भी CME ऑर्गेनाइज करती है तो उसका पर्पस कुछ अलग है सर। क्या है? उसका पर्पस है एक प्रोडक्ट की जानकारी देना। बिल्कुल It is a marketing activity, and many a times it is as simple as a feel good or for the customer कि मैंने आपके लिए कुछ किया, because you are my respectable customer and I am doing something for you. ओके तो पहले ये वाला जो CME है ना सर, CME का हेतु क्या है उसका क्लैरिटी होना चाहिए कि why at all we are doing. If it is a new product line, a new test, जैसे अभी मार्केट में एक KL6 करके नया टेस्ट आया है which is a pulmonary marker, उसका हम इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहे हैं जी कस्टमर को, उसके लिए CME ऑर्गेनाइज किया है। तो लेट मी टेल यू, दिस डॉक्टर्स आर वेरी बिजी, okay, with all the due respect to them, they are busy, and when we are calling them out for a CME for a single time, once giving them information, they take the information also honestly, but एक ही बार बोलने पे उनके दिमाग में, क्योंकि वो इतने बिजी हैं, वो नहीं ठहरने वाला है, सही बात है। एंड आप उसमें से कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल तो CME should be an organized activity. करेक्ट Before even conducting a CME, you should start promoting that product in a different way. And post the CME, there should be a follow-up ओ यस of the marketing team in support of their customer. करेक्ट Okay, so that this material properly goes inside the head of the end user, ट्रू and a genuine use of the products which we are offering, करेक्ट इज डन that is facilitated. करेक्ट, वेरी ट्रू। अब मैं सिर्फ इक्विपमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। किसी लेबोरेटरी को कोई भी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, हाई कैपिटल वैल्यू वाला इक्विपमेंट परचेज करना है, मे बी फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर, मे बी 6 पार्ट डिफरेंशियल, या फिर बड़ा सिस्टम कोई परचेज करना है, तो उसके लिए लेबोरेटरी को अपना होमवर्क में क्या क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सर, पहले तो मुझे मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो इक्विपमेंट हाँ। से, ठीक है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। एंड देन व्हेन आई लुक एट द इक्विपमेंट, वेदर एटलीस्ट 90-95% of my requirements are getting sufficed by that equipment or not, that should be of the primary importance. ओके Then the family of the equipment, from which company it is coming. ओके The legacy of the equipment, what was the previous version of it, ओके in how many years it has got upgraded, so I can expect that in another few years this will be further upgraded यस to the newer technology, because technology is changing leaps and bounds यस every year. Okay, so you cannot remain stagnant. There are some companies, some equipment which have never been upgraded. Okay, the service support,
post installation around me post installation, and a review from the existing users, if any, okay if available. So what is the breakdown rate, how the performance of the equipment is, and what is the response of the company people whenever certain adverse incidents happen. तो very good. सर अभी थोड़ा सा मैं डेविएट होके सर, क्योंकि आज की तारीख में मुंबई में अगर अगल बगल में कहीं दहीसर डाउन या फिर अंधेरी बोरीवली के बीच में कहीं किसी को नया इक्विपमेंट लेना होता है तो लोग रेफरेंस देते हैं कि डॉक्टर जेरीवाला के यहाँ पे लगा हुआ है, भरत भाई को पूछ लो। तो लोग रेफरेंस तो आपको ही बनाते हैं, Okay. तो आप किसको रेफरेंस बनाएंगे सर? रिस्क तो आपको ही लेना पड़ेगा। No. There are many, sir. There are many. See, when I told you that peers. पीयर्स ग्रुप, यस। Okay, so peers. So we discuss it. Whenever we buy the equipment, we discuss it with the users. ओके See if there are friends around of Jariwala laboratory. Okay, in interior Maharashtra also. ओह यस। Okay, so if they are even using, we will come to know. We can discuss with them. यहाँ पे हम डॉक्टर मिलिंद सर हैं, डॉक्टर मिलिंद भिड़े, डॉक्टर अजय शाह हैं, यस ठीक है, ओके डॉक्टर विपुल पटेल हैं, यस डॉक्टर कंसारिया हैं, इन सब से बात करते हैं जब भी नया इक्विपमेंट लेना होता है कि भाई आपका क्या फाइंडिंग है। तो ये जो की ओपिनियन लीडर्स है इस इंडस्ट्री के, उनमें से किसी के यहाँ हो तो काम आसान हो जाता है कंपनियों के लिए रेफरेंस देना। अच्छा, यही चीज जब किट लेनी हो, कोई नई किट ओपन सिस्टम की किट लेनी हो, तो आप कंपनी किट सिलेक्ट करने के पहले क्या देखते हो उसमें? सर डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया कि मेरा एक अनुभव हो चुका है कि फॉर रिसर्च पर्पज ओनली तो नहीं है, वो तो मैं पहले देखता हूँ क्योंकि हमारे में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, ठीक है। नहीं, वो आपने यू ट्रस्टेड दैट किट ब्लाइंडली एंड दैट किट हैज प्रूव्ड दैट यू आर ब्लाइंड, राइट? कह सकते हैं सर। हाँ, तो पहले तो वो देखते हैं कि इट इज एन अप्रूव्ड मेथड, करेक्ट। ओके। फिर जो देखते हैं कि मेरा जो पर्पस है वो टेस्ट करने का, द रेंज ऑफ मेजरमेंट व्हाट आई वांट इज अचीवेबल बाय दैट किट, whether that kit is programmable on the equipment which I am having, okay, and it is coming from a reputed source. एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है सर, आप जेरीवाला लेबोरेटरीज में इतने सालों से एसोसिएटेड है, आपने फादर जेरीवाला को भी देखा, सन जेरीवाला को भी देखा, आपके 2 जनरेशन के बॉसेस हो गए एक ही फैमिली के, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, या इसमें आपको कोई दिक्कत या सहजता महसूस होती है? एक्चुअली में ये वरदान है, ओके, वरदान है, कैसे? ठीक है, क्योंकि जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, हाँ, हमारी एनर्जी लेवल डिक्रीज थोड़ी सी डिमिनिश होना शुरू होती है, एंथुसियाज्म लेवल्स थोड़ा सा मैनेज हो जाता है एट अ लोअर एंड, और जब न्यू जनरेशन हमको ज्वाइन करती है तो सडनली एक बूस्ट मिलता है उसके अंदर, ठीक है। सेम थिंग हैपेंड विद जेरीवाला लेबोरेटरी आल्सो, लेट मी टेल यू, एज सून एज डॉक्टर प्रतीक जेरीवाला ज्वाइन, दिस हैपेंड समवेयर इन 2007, ओके, ओके। और 2007 के बाद का अगर एक्सपेंशन लिस्ट आपको दूंगा मैं, हाँ, okay. We were very clear. Dr. Pratik Jariwala was very clear. Dr. Harshad Jariwala was very clear, and Bharat Shah was very clear. We had some senior colleagues at that time. ओके, I would love to mention name of Chitra. प्लीज, हाँ, यस, तो ये सारे लोग हम लोग बहुत बैठ के हमने मीटिंग किया और बहुत क्लियरली डिसाइड किया कि we will go into some new verticals and new expansions. After Dr. Pratik Jariwala has joined, okay, we should not remain where we are. The legacy remains. We already had that. Okay, the principle of functioning will be the same. Correct. But let us invest into, let us explore some new verticals. That is how fluorescent microscopy came in, histopathology came in, reviving, renewing of microbiology came in. Okay, that is how molecular department started. Correct. And that is where we are. 2017, because of Dr. Pratik Jariwala, we could start molecular department. उसका फल हमको 2020 में मिला जब कोविड आया था। सही बात है।
फल ना भी मिलता तो भी इट इज एन प्लेजर सर टू गो इनटू समथिंग न्यू, टू True. ऑफर मोर एंड मोर सर्विसेज टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। बिल्कुल। एक्चुअली में देखा जाए भरत भाई, यू आर very true to science, being a QC person in science background. Okay. Apart from IVD diagnostics, do you believe in anything else like maybe spirituality or divinity? इन सब चीजों में किसी चीज पे आप विज्ञान के विद्यार्थी होने के साथ साथ बिलीव करते हैं क्या, या फॉलो करते हैं? I am very spiritual, sir. ओ, Okay. क्या बात है। I follow my Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. I am a member of the Art of Living family. Oh, I am an Art of Living happiness program teacher also. oh, And I will tell you there are element of spirituality is there in all of us. yes, okay, yes, Maybe it is it. Even an atheist person is not actually atheist. true, Okay. True. When you say I am an atheist, at least you are believing in yourself. yes, Okay, so you are believing in something. yes, So you are not the atheist. The बिल्कुल, definition of atheist is not to believe in anything. correct. Okay. So even indirectly, if you say an atheist person is also believing in something. वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पिरिचुअलिटी का फायदा क्या है? यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है, हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि what you achieve by being spiritual. कई लोग गलत समझते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से विमुख हो जाते हो। सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बट रादर आपको सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करती है स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज सर्टन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विल ब्रिंग इन क्लैरिटी इन योर माइंड, यस, प्योरिटी इन योर हार्ट एंड सिंसियरिटी इन योर एक्शंस. And these three attributes are very important to be successful. करेक्ट, Okay. In materialistic world. बिल्कुल सही तो कहा, मेरा तो सजेशन है कि हर एक ने थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल एंगल अपनी लाइफ में रखना ही चाहिए. सही बात, इसके ऊपर चाहे तो हम और एक पॉडकास्ट भी कर सकते हैं. बिल्कुल सर, पक्का करेंगे सर। इसमें हम चाहेंगे कि अगली बार जब इसके ऊपर डिस्कशन रखें तो पैनल डिस्कशन रखें, आपके साथ साथ एक पैनल और भी हो, और पक्का सर. it is a commitment from your side. Will conducting it is our It responsibility. will be my pleasure to spread spirituality. Wow. Is my job. It is an order given to me by my guru. Okay, Wow. so I would love to do it. Please, will do it, sir. Not an issue. And any of the viewers can contact me personally. Yes. Okay, if they have any questions. To best of my capability, I will see that I can help them. It's a matter of pride that and pleasure also that you are willing to support those who are believing in spirituality. सर का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप नोट कर लीजिए, जब चाहे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। भरत भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते आप आज की युवा पीढ़ी को जो आईवीडी में है, करियर बना चुके हैं, बना रहे हैं और आगे ले जाना चाहते हैं, वो कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कोई संदेश देना चाहे तो। कितना समय है सर? मेरा संदेश थोड़ा लंबा हो सकता अरे सर, आपका स्टेज मंच आपका, आप चाहे उतना समय ले लीजिए सर। देखिए, many of us must have come by choice to this field. Yes. Many of us might have come not by a choice, by chance you have come here, reached here. True. Okay, I am one of them. Okay, I was an hardcore student to go into an engineering. Oh. VJTI refused me admission because my marks were less by only 2. Oh. But there were 200 students. Yes. So I ended up taking admission in microbiology. Correct. And today I am in front of you. Yes, sir. Okay. So, first and foremost, if you have not come by your choice or you have come by choice, adequately love the profession what you are into. Okay. Honor the profession what you are into. आपके अन्नदाता कौन है सर? मेरे अन्नदाता, अगर डायरेक्ट अन्नदाता बोलूं तो डॉक्टर जरीवाला लेबोरेटरी है। डॉक्टर जरीवाला लेबोरेटरी का अन्नदाता वो पेशेंट है, तो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अन्नदाता सारी आईवीडी इंडस्ट्री के
अन्नदाता जो है वो पेशेंट है। बिल्कुल ठीक है, मान क्या हम अपने आप को आर्मी मान सकते हैं? समझ लीजिए कि हम वो फौज हैं जो लोगों की हेल्थ की रक्षा करते हैं। फौज जो है सरहद की रक्षा करती है, बिल्कुल हम यहाँ लोगों की हेल्थ की रक्षा करते हैं। बिल्कुल आप लोग जो मशीन बनाते हो बिल्कुल वो वेपन्स हैं जो उसके अंदर यूज होते हैं। क्या बात है, जो रिएजेंट्स बनाते हो वो एम्यूनेशन है जो उसके बिल्कुल। अंदर यूज होता है। सही बात है। और हर एक बंदा सेल्स वाला हो, एप्लीकेशन वाला हो, वो सर्विस। कुछ ना कुछ काम कर रहा है। बिल्कुल कोई टेम्पो चला के माल पहुंचा रहा है, एम्यूनेशन पहुंचा रहा है। बिल्कुल। फ्रंट लाइन में वो लेबोरेटरी वाले हैं, सही बात है। जो सिपाही हैं जो सरहद पे लड़ रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर ये भावना से काम करोगे बिल्कुल तो जैसे आर्मी के लिए पेट्रियटिज्म जरूरी है, बिल्कुल दिस पेट्रियटिज्म इज लव योर जॉब। माय मैसेज इज लव योर जॉब। You are working for the welfare of the patients. वेरी ट्रू। Okay, do it honestly. दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे मेहमान भरत भाई, मिस्टर भरत आर शाह, जरीवाला लेबोरेटरीज के, जिन्होंने आज जो मैं सीख लेके जा रहा हूँ ये है कि आप चाहे जिस किसी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में बाय चांस आए हो, बाय एक्सीडेंट आए हो, या बाय चॉइस आए हो, या बाय डिफॉल्ट आए हो, जिस किसी प्रोफेशन में हो, आप उस प्रोफेशन के प्रति सिंसियर रहिए, उस प्रोफेशन से लव कीजिए, और यही लव आपको उस इंडस्ट्री का एक बड़ा लेजेंडरी बना सकता है। जैसे खुद वो इस प्रोफेशन में बाय चॉइस नहीं आए थे, क्योंकि एजुकेशन में किसी न किसी कारणवश वो अपने चॉइस का प्रोफेशन चूज नहीं कर पाए थे, लेकिन आने के बाद इस प्रोफेशन में उन्होंने इतना बड़ा अपना ऑरा क्रिएट कर लिया है कि आज चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी पेशेंट हो, उनको डॉक्टर के बराबर का दर्जा देता है, और हम उनका सम्मान करते हुए चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ उनका सम्मान करने में जुड़िए। थैंक यू भरत भाई, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका खूब खूब आभार। हम कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ही आते रहें और आज की युवा पीढ़ी को कुछ न कुछ संदेश और ज्ञान देते रहें। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।